ठीक है, ये पिच की रीडिंग हो गई। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहला तो जो स्टॉक रखा है मैंने वो भारतीय एयरटेल है, पर भारतीय एयरटेल पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है। कुछ साल का चार्ट डायरेक्टर साहब जब स्क्रीन पे लेकर आएंगे वो देखेंगे आप, वो बढ़िया ट्रैक्शन बना हुआ है। पर ये एक ओवरहैंग खत्म हो गया, प्रोमोटर्स का कन्विक्शन जस का तस बना हुआ है, वो अच्छी बात। कल जो सुबह सुबह आपको याद होगा लास्ट ट्रेड हुआ था, तब क्योंकि डिटेल्स थी नहीं हाथ में, तब कह तो दिया था मैंने, तब कहा था लेकिन ये लार्जली हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, वो कंफर्म हो गया। होना ही था, सबको पता था, लेकिन जब तक दिखे ना तब तक कहना गलत होता है। पेस्टल लिमिटेड, वो सिंगटल का आम, उसने बचा हुआ मेरे ख्याल से पूरा चंक अब बेच दिया है जो उसको बेचने का कमिटमेंट था। 772.5 पे वो सौदे हुए और वो पूरा का पूरा, जैसा सिंधी सेवा ने पहले भी रिपोर्ट करा था और पहले ट्रांच में भी ऐसे ही हुआ था जब पेस्टल लिमिटेड ने स्टेक छोड़ा था, तब भारतीय टेलीकॉम ने वो पूरा चंक खरीदा था और कल भी पूरा चंक उनकी तरफ से जॉब होता हुआ नजर आया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये फंसने का डर अब क्यों? इसके प्रीवियस हाइज भारतीय एयरटेल के 797 के, अब वो एक स्टिफ हर्डल है, स्टिक रेजिस्टेंस है। कल भी जब वो खबरों के बीच में स्टॉक मूव कर रहा था तो मैक्स 795 तक ही गया, वो प्रीवियस हाई से पहले ठंडा पड़ गया। तो एक बार वो प्रीवियस हाइज निकाले तब तो अच्छे अपटिक्स हैं, नहीं तो थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा। वही प्रीवियस हाइज के आसपास आमतौर पर अटकता भी है वो स्टॉक, आपने नोटिस करा होगा, और ठंडा पड़ने का डर रहता है। तो भारतीय को वॉच आउट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास, अपने प्रीवियस हाइज के आसपास आके खड़ा हुआ ये स्टॉक कल भी वही लेवल से ही एग्जैक्टली घूमना शुरू हो गया था, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। भारतीय, हाँ, बाकी वो टेलविंड इंडस्ट्री रिलेटेड दो प्लेयर की बाजार लार्जली होता, वो सब अपनी जगह जस के तस। ये कल के लास्ट ट्रेड पे मैं ग्रीन रख के चल रहा हूं। विजया डायग्नोस्टिक्स, कल वैसे डायग्नोस्टिक प्लेस बढ़िया मूव, और गाबा सर ने, मुझे याद पड़ता है कल सुबह डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करी, दिन के दौरान मेट्रोपोलिस में अच्छा ट्रैक्शन बढ़ रहा था, पैथलैब स्टॉक्स बढ़िया घूमे हैं। विजया डायग्नोस्टिक्स में लेकिन कल क्या हुआ, एक ह्यूमंगस चंक ट्रांजैक्ट हो रहा था खूब वॉल्यूम्स के साथ। अब उसमें हुआ क्या है, फिडेलिटी इंटरनेशनल डिस्कवरी फंड ने 14.5 लाख शेयर्स कल बेचे हैं इसके, पर वो लार्जली ऑलमोस्ट 12.25 लाख शेयर्स सारे निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने एब्जॉर्ब कर लिए। कल का लार्ज ट्रेड डोमेस्टिक फंड का अच्छा खासा भरोसा, अच्छा खासा चंक एब्जॉर्ब करते हुए, और अब मुझे लगता है वो बाकी शेयर्स के साथ इन टैंडम आज मूव करता हुआ नजर आएगा। तो होपिंग कि शायद इन ग्रीन में विजया डायग्नोस्टिक्स भी ट्रेड करेगा। ये वो रिसेंटली लिस्टेड प्लेयर था इसी डायग्नोस्टिक स्पेस का, आपको याद होगा। तीसरा सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इसकी भी साल की चार्ट आएगी तो करेक्शन के बाद बड़े अच्छे लेवल से कल घूमने की कोशिश कर रहा था, इसी लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, और कल अपडेट आया। अब खैर ये अपडेट तो ऐसा है कि बेंगलुरु में 10 एकड़ जमीन एक्वायर करी है। अब उसका रेवेन्यू पोटेंशियल की बात हो रही है कि अच्छा खासा रेवेन्यू पोटेंशियल 900 करोड़ रुपए के आसपास का होगा जो जमीन एक्वायर करी है। ये बिरला सेंचुरियन इन्हीं का है क्या, वो जो बिल्डर के नाम से बड़े अच्छे लोगों हाँ, के साथ, वो लोगो बड़ा ऐसा लगता है एकदम रॉयल लोगो लेकिन वो खैर वो अपनी जगह सेंचुरी टेक्सटाइल को रखा रेडार पे। आज की कहानी तो रियल एस्टेट प्ले के तौर पे ज्यादा देखते हैं लोग, रखिए रेडार पे, पर ये बहुत वोलेटाइल वाला काउंटर है। ये रियल एस्टेट वोलेटाइल है, वैसे ये स्पेस, अगर बाजार ठंडा पड़ता है, एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर, एसजेएक्स नहीं एक्चुअल हमारा सेशन प्रेशर में आता है, तो ये संभल नहीं पाएगा फिर ये स्टॉक, तो थोड़ा सा वॉच आउट करने वाली बात हो।